नमस्कार दोस्तों, अनसुनी आवाज़ में बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय मासिक पत्रिका प्रेरणा अंशु और सोशल मीडिया के सशक्त प्लेटफॉर्म अनसुनी आवाज़ के द्वारा एक बेहतरीन नाट्य संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें दो बेहतरीन नाटकों का मंचन हुआ। पहला नाटक दिल्ली की टीम लेकर आई, जिसका नाम था अमन की तलाश में। दूसरा नाटक जम्मू से लक्की जी गुप्ता द्वारा अभिनीत किया गया, जिसका शीर्षक था माँ मुझे टैगोर बना दे। इस पूरे कार्यक्रम में शहर के लगभग सभी गणमान्य लोग उपस्थित रहे और उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की। जब देखो तब नाटक, जहाँ देखो वहाँ नाटक। पूरी दुनिया चाहती है कि हम इसके अलावा हर काम करें, लेकिन फलक उपस्थित है जहाँ बिजलियाँ गिराने की भी सिर्फ है आशियाँ बनाने की। कोई अपने बाप को लेकर आता है। हंसी आ रही होगी ना आप लोगों को? आप लोगों को हंसी आएगी क्योंकि आप लोगों को उसकी बातें नहीं सुननी पड़ती है। नहीं देंगे पैसे, एक बार बोल तो मैं घर चला जाता हूं। मैं तो बड़े प्यार से बात कर रहा था मेरे से, अपने बच्चों की नजर रखूंगा। ऐसे रखता हूं अपने बच्चों को। मैं पहले तो प्रेरणा अंशु के जो अपने रुपेश जी हैं उनका धन्यवाद करता हूं और वो बधाई के पात्र भी हैं। स्थापना दिवस के अवसर पर ये कार्य करा रहे हैं और मेरा सौभाग्य है कि मैंने इस पत्रिका को शुरू से लेकर आज तक इसका अध्ययन किया है। जब इस युग में ये साहित्य और इस पत्रिकाएं जो अच्छे से अच्छे बड़े बड़े ग्रुप जब हाथ अपना हथियार डाल दिए हैं, उस टाइम पे रुपेश जी द्वारा इस प्रेरणा अंशु को आज तक लगातार चलाया जाना और सारे विषयों को समायोजित करना, कोई ऐसा नहीं कि एक ही विषय पर, सामाजिक विषय, सामायिक विषय, गद्य पद्य सबको रखकर ही चलते हैं। बहुत अच्छा प्रयास है, मैं पुनः बधाई देता हूँ आपको। रुपेश के आज के दौर के और पुराने दौर दोनों दौरों के साथ हम रहे हैं। मुझे रुपेश की एक ही बात बहुत अच्छी लगी कि वो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं और निर्भय होकर पत्रकारिता करते हैं। बहुत अच्छा प्ले था, अमेजिंग है। मैंने तो खुद कॉलेज के बाद पहली बार इस लाइफ को दोबारा एक्सपीरियंस किया है और स्टोरी बहुत हार्ट टचिंग थी। सभी की आई थिंक लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई घटना होती है, लेकिन मुझे ये शो अटेंड करके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट समाज में जो मैसेज उन्होंने पास ऑन किया है, अगर सभी लोग अपनी लाइफ में उसको ग्रो करते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक अच्छा लैंडमार्क हम लोग रखते हैं। आपने नाटक का मंचन इस शहर को दिया, जिसकी बहुत आवश्यकता है। संघर्ष के समय में संस्कृति थोड़ा सा पिछड़ जाती है, रोजी रोटी में संघर्ष किया लोगों ने। सबसे अब शहर इस स्थिति में आया है कि वो अपनी एक संस्कृति, अपनी पहचान बनाएगा, जिसकी शुरुआत प्रेरणा अंशु ने करी है। दोनों ही बहुत ही बेहतरीन थे। कई बार भावनाएं जो है आंखों तक आ गई और आंसू तक आ गए, लेकिन बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था आप लोगों का। रुपेश जी भी क्योंकि सर्वहारा वर्ग की बात उठाते हैं, तो ऐसे में जिस तरह रुपेश यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से, मैं उनके जल्दी संपर्क में आया और उनको बड़ी अच्छी समझ है। इस संतुलन को जो बना लें कि हम जो बात कह रहे हैं, हम कोई बनावटी बात नहीं कह रहे हैं, हम समाज की उन बातों को, उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो कि छुप जाते हैं प्रचारों में। अमन कहाँ है? अमन शांति कहाँ है? अमन कहाँ है? इधर है अमन। कोरिया में। अरे इधर है अमन। अमेरिका में। सर
हमारे इस इलाके के लिए जो स्टेज शो जिस तरीके का आज किया गया है, ये एक नई परंपरा है और इससे पहले यहाँ होते भी नहीं थे इस तरीके, लेकिन एक अच्छी शुरुआत है। और प्रेरणा अंशु और उस पत्रिका के माध्यम से, और ख़ास तौर से स्पेशली जो हमारे रुपेश जी हैं, क्योंकि इनके जो पिताजी हैं वो मासा वो बड़े मेरे अच्छे मित्रों में से रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। नगर निगम रुद्रपुर की तरफ से, नगर निगम परिवार की तरफ से प्रेरणांशु जो पत्रिका है, संस्था है, इसको और आज जो भी कलाकार यहाँ पर आए, चाहे दिल्ली के या हमारे लक्की गुप्ता जी, इन सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहता हूँ। उपेश जी हैं वो मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मानना है कि बहुत मंझे हुए पत्रकार हैं, बहुत परिपक्व पत्रकार हैं और उनकी पत्रकारिता और उनकी कलम से एक परिपक्वता झलकती है कि मैं देखता हूं कि उनको कभी भी वो इस तरीके का कोई लेख या इस तरीके की कोई विवादास्पद टिप्पणी या बयान वो नहीं देते हैं कि जिससे समाज में कोई वैमनस्यता फैले या लोगों में आपस में कोई कटुता हो। वो जिस संवेदनशीलता के साथ पत्रकारिता करते हैं, तो मैं तो चाहूँगा कि ईश्वर उनको और आगे बढ़ाए। इस पूरे इलाके में सिर्फ एकमात्र मैगजीन यही है जो पिछले 36 सालों से जो है वो समाज की सेवा कर रही है, और जो कि रुपेश जी के पिताजी माँ साहब द्वारा जो है डेवलप की गई है, बनाई गई थी, और उसको उन्होंने बहुत शानदार ढंग से चलाया था। यह पत्रिका निश्चित तौर पर बहुत अच्छा काम कर रही है और इसमें साथ में विश्वास जी भी साथ में हैं उनमें, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ऊंचाइयों तक जाएगी। जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि उसमें रुपेश जी का जिस तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं वो चीज़ों को, जिस तरह से चीज़ों को लेके चलते हैं, इनका जो आयाम है वो बहुआयाम है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक शानदार इनकी सफलता आगे चलती रहेगी। प्रेरणा अंशु जब निकलना शुरू हुई तब मैं प्रताप जी के साथ था, हम लोग दोस्त हैं, दोस्त रहे हैं। वो असमय चले गए तो पहले वैचारिक आधार पर वो मेरे साथ भी थे, चीज़ें बदलती रहती हैं, ये विचार का गुण है। तो तब से ही वो बड़ी मेहनत से इस पत्रिका को निकालते थे। अनसुनी आवाज़ का चैनल उसने शुरू किया है और नो डाउट कि उसका व्यक्तित्व बड़ा झन्नाटेदार है और वो चीज़ों को समझता है, राजनीतिक रूप से वो परिपक्व है और गैर मतलब उससे जो मिलते स्वभाव के लोग नहीं हैं और विचारधारा से मिलते स्वभाव के लोग भी नहीं हैं, उसके साथ भी उसका बहुत अच्छा तालमेल रहता है और इसलिए बहुत सारे लोगों को वो अपने इंटरव्यू में बुलाता है और बेबाक तरीके से बोलने का अवसर देता है। और इसलिए कई बार मैं उसको पर्सनल रूप से कह भी देता हूँ कि तुम ये काफ़ी चातुर्यपूर्ण तरीके से चलते हो, तो वो कहता नहीं ये मेरा समन्वय है। राम राम मास्टर जी, क्या हाल चाल है? आज तो पहचान नहीं रहे हो? बिल्कुल नहीं सरपंच जी, आपको नहीं पहचाना। अरे मास्टर जी फिर से बोले थे इलेक्शन लड़ने के लिए, मैंने कहा अभी टांगों में जोर नहीं है और आजकल की इलेक्शन से तो तौबा तौबा। अरे वोट मांगने जाओ तो गालियां निकालते लोग हैं, क्या अमन को मार दिया, बहुत ही अच्छी पत्रिका है जो विगत कई वर्षों से ही इसका संपादन हमारे भाई हैं रुपेश कुमार सिंह जी, जो कई टीवी चैनलों में रहे, कई अखबारों में उन्होंने अपना काम किया, संडे पोस्ट में काम किया, उत्तराखंड दर्पण में भी शायद उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। और प्रेरणांशु अच्छी पुस्तक है क्योंकि वो प्रेरणा, उसका नाम ही प्रेरणांशु, वो प्रेरणा देती है। और मैं देखता हूँ कि अलग अलग समाज के जो क्षेत्र में काम करते हैं उनके विचार उसमें आते हैं, साहित्यकारों के विचार आते हैं, प्रोफेसर लोगों के विचार आते हैं, तो बहुत ही अच्छी पत्रिका है और समाज को एक दिशा देने का काम करती है। आज पहली तरह का ये थिएटर मुझे देखने का मौका मिला और बहुत ही मज़ा आया और पता ही लगा टाइम कैसे बीत गया। मैं इसके संपादक और उनकी पूरी टीम को बधाई दूंगा जिन्होंने आज इतना सुंदर आयोजन किया और इस आयोजन के माध्यम से समाज में एक बदलाव लाने का जो उद्देश्य है उनका,
क्योंकि केवल मनोरंजन हमारा उद्देश्य नहीं है। और ये चीज़ें जितनी लोगों के अंदर डीप अटैक करती हैं, हर आदमी यहाँ इमोशनल था, लोग यहाँ रोने लग गए, और जो उन्होंने परिवार समाज को आईना दिखाने का कार्य किया, इसके लिए मैं आयोजक मंडल को बधाई देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इन आयोजनों को हर वर्ष कराया जाए, जिससे समाज में एक निश्चित जागरूकता आएगी और बदलाव आएगा। जी बहुत अच्छे विषयों को लेकर आते हैं, और कभी भी उन्होंने पत्रकारिता में जो कहते हैं कि अभी एक पत्रकारिता तो इस समय बिल्कुल कोयले की खान है, और वहाँ पर उन्होंने अपने आप को साफ और स्वच्छ रखा है, इसलिए मैं उनको बधाई देता हूँ और वो लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है।